जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे देश में यह पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इससे हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और अंत में सभी को मिठाई वितरित की जाती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष जो राष्ट्रपति होते हैं वो इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करके हमारे देश के शहीद, जिन्होंने हमारे इस देश का सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने हमारे इस देश को आजाद कराया, उनको सम्मान दिलाते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, उनका सम्मान बढ़ाते हैं और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। जैसा कि मैं इस उपलक्ष्य में सबसे पहले मेरे देश के वीर शहीदों को सलाम करती हूँ, जिन्होंने हमारे भारत देश की जो अपने प्राणों की परवाह किए बगैर हमारे देश हिंदुस्तान की सुरक्षा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज मैं आपको उस समय के बारे में बताना चाहती हूँ जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश कहलाता था। हमारे देश में व्यापार के इरादे से कई लोग आए, फ्रांसीसी आए, ईरानी आए, इंग्लैंड के निवासी अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से हमारे पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों की बेड़ियों में, जो बेड़ियां थी उनमें हमारे पूरे हिंदुस्तान को जकड़ लिया। उन्होंने अपनी कूटनीति से, उनकी कूटनीति थी कि फूट डालो राज करो नीति, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की पकड़ा कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने 2 राजाओं में फूट डाली और राज करी। यह नीति हमारे देश में अभी भी कायम है। हमें इस नीति को खत्म करने की आवश्यकता है। लेकिन हम कहते हैं ना, जब एक बुराई उत्पन्न होती है तो सच्चाई के सबूत तो पैदा होते ही हैं। हमारे देश में हमारी आजादी को लेकर कहीं वीरांगनाएं, कहीं महापुरुष पैदा हुए। उनमें सबसे पहले महापुरुष थे, वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में हमारे देश की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी। हमारे देश की पहली लड़ाई आग नहीं बन पाई, लेकिन वह बुझी भी नहीं, क्योंकि कुछ संचार साधनों की कमी की वजह से वह आग बुझी भी नहीं। हमारे देश के कहीं और वीरांगनाओं ने, कहीं और महापुरुषों ने इस आग को धधकने दिया। हमारी एक वीरांगना थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो मरते वक्त भी यही कह के गई कि मेरे इस मृतदेह को ये धूर्त फिरंगी छू भी ना पाए। इनके बाद में हमारे थे गांधी बापू, भगत सिंह, आजाद, जिन्होंने अपने नाम को आजाद, अपने पिता के नाम को स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बनाया। उन्होंने बेड़ियों की बजाय आजाद मौत को पसंद किया। हमारे देश के महापुरुष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, तुम मेरे इस आजादी की लड़ाई में साथ दो, मैं तुम्हें आजादी अवश्य दिलाऊंगा। इनके साथ साथ और भी कई महापुरुष थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपने कठिन परिश्रम से, अपने कठिन संघर्ष से हमारे देश की आजादी दिलाई। और फिर एक हमारे देश में एक लहर आई आजादी की। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस प्रकार से एक खुले गगन में एक आजाद परिंदा घूमता है, उस प्रकार से हमारे देश में हम भी आजाद हुए, हम भी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुए। लेकिन हमारा देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। इसलिए हमारे देश के एक और महापुरुष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, कठिन संघर्षों से हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे देश के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। इनके साथ हमारे देश की 15 महिलाएं और थी, जिन्होंने हमारे देश के संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। आज हमारे देश का संविधान जो इतना अच्छा है, शायद ये महिलाएं नहीं होती तो आज हमारा देश का संविधान जितना अच्छा है, उतना अच्छा संविधान नहीं होता। इनमें थी हमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, अमृता कौर, जिन्होंने समता के अधिकार पर जोर दिया। इसके बाद हमारा देश भी आजाद हुआ। मार देगी मगर नहीं बनी तो यार वीडियो है ना। और 26 जनवरी सन 1950
ध्यान तो ज़्यादा ही खींचो है। इसी प्रकार से हमारे झंडे का भी अलग ही महत्व है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग जो देखने में तो सुंदर है, लेकिन वो अपने महत्व को भी बताता है। वो हमारे देश की हिम्मत और ताकत को बताता है। सफेद रंग जो हमारे देश की शांति को बताता है, और हरा रंग जो हमारी वृद्धि और समृद्धि को बताता है, और चक्र जो बताता है कि हमारा भारत देश हमेशा प्रगति करता रहे, हमारा भारत देश हमेशा प्रगतिशील रहे। हमारे देश की आजादी के बाद आज भी हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमारे देश का एक जो वाक्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें जितने बेटी पढ़ाने की आवश्यकता है उतना ही हमें बेटी बचाने की आवश्यकता है। हमारे देश में आज बहुत सी कुरीतियां हैं, हमारे देश में आज बहुत सी प्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सभी को रोकने की आवश्यकता है। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं हो सकता, उस राष्ट्र की कभी प्रगति नहीं हो सकती। हमें इन सभी कुरीतियों का विनाश करने की आवश्यकता है, इनको जड़ से खत्म